हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रीडिंग एंड थिंकिंग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द डिवाइन इमेज के बारे में, जिसको लिखा है विलियम ब्लेक ने। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिवाइन इमेज का थीम क्या है, डिवाइन इमेज का सब्सटेंस क्या है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि इस पोएम में विलियम ब्लेक लाइन बाय लाइन क्या कहना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डिवाइन इमेज का मतलब क्या होता है। दोस्तों, डिवाइन का मतलब होता है ईश्वरीय, दिव्य, ईश्वर से संबंधित या पवित्रता, जबकि इमेज का मतलब होता है रूप या छवि। इसलिए दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा रूप, ऐसा छवि जो दिव्य है, जो ईश्वरीय है, उसे डिवाइन इमेज कहते हैं। यहाँ पर विलियम ब्लेक ने लोगों का ध्यान उस तरफ खींचने का कोशिश किया है जहाँ पर रहम, दया, प्रेम और शांति का वास होता है। विलियम ब्लेक मानव रूप को विलियम ब्लेक ने ईश्वरीय कहा है। वो कहते हैं कि मानव ईश्वर के संतान होते हैं और मानव ईश्वरीय होते हैं। मानव हृदय में रहम की भावना होती है, जबकि मानव सूरत में दया की भावना होती है। वो कहते हैं कि मानव रूप ईश्वरीय है और उसमें प्रेम की भावना होती है। फिर वो कहते हैं कि मानव वस्त्र में शांति की भावना होती है। इसीलिए वे कहते हैं कि हर किसी को मानव रूप से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह विधर्मी ही क्यों ना हो, चाहे वह टर्क ही क्यों ना हो, चाहे वह जू ही क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि लाइन बाय लाइन विलियम ब्लेक क्या कहते हैं। तो इस तरह से पोएम शुरू होता है। वो कहते हैं कि टू मर्सी, पिटी, पीस एंड लव ऑल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस। वो कहते हैं कि सभी के जीवन में मुसीबतें आते हैं, संकट आता है, दुख की घड़ी आता है, और वो कहते हैं कि इस दुख की घड़ी में सभी भगवान को याद करते हैं, सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि सभी रहम, दया, शांति और प्रेम के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि एंड टू दीज वर्चूज टू डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। वो कहते हैं कि जब उसका मन शांत हो जाता है, जब उसका मन प्रसन्न हो जाता है, तो वे इन्हीं गुणों को, दीज वर्चूज, मर्सी, पिटी, पीस और लव को बदले में अपना धन्यवाद देते हैं, अपना आभार व्यक्त करते हैं। फिर उसके बाद विलियम ब्लेक कहते हैं कि फॉर मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज गॉड आवर फादर डियर। वो कहते हैं कि रहम, दया, शांति और प्रेम के लिए भगवान ही हमारे पिता है, हमारे पिता समान है। और जब कभी हमें रहम, दया, पीस और लव की आवश्यकता होती है, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और डायरेक्ट मर्सी, पिटी, पीस और लव ईश्वर से मांग लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि एंड मर्सी, पिटी, पीस एंड लव इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर। वो कहते हैं कि मानव ईश्वर के संतान होते हैं और ईश्वर मर्सी, पिटी, पीस और लव, रहम, दया, शांति और प्रेम के द्वारा ही मानव का देखभाल करते हैं, उनका केयर करते हैं। फिर उसके बाद विलियम ब्लेक कहते हैं कि फॉर मर्सी हैज अ ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय में रहम की भावना होती है। पिटी अ ह्यूमन फेस। मानव सूरत में दया की भावना होती है। एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन। मानव रूप ईश्वरीय होता है, दिव्य होता है, और उसमें प्रेम की भावना होती है। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस। मानव वस्त्र में शांति की भावना होती है। फिर उसके बाद वो आगे कहते हैं कि देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस। वो कहते हैं कि हर क्षेत्र में रहने वाला हर इंसान जो अपनी दुख की घड़ी में प्रार्थना करता है, वास्तव में वह प्रेम, रहम, दया और शांति के लिए मानव रूप से ही प्रार्थना करता है। फिर वो आगे कहते हैं कि एंड ऑल मस्ट लव ह्यूमन फॉर्म इज हेदन, टर्क और जू। वो कहते हैं कि हर किसी को मानव रूप से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह हेदन, टर्क
या जू ही क्यों ना हो। वो कहते हैं कि हिडन एक ऐसा इंसान जो विधर्मी होता है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, उन्हें भी मानव रूप से प्रेम करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि टर्क, जो टर्की के निवासी को टर्क कहते हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, उन्हें भी मानव रूप से प्रेम करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जो इजराइल के निवासी होते हैं, जो यहूदी धर्म को मानते हैं, उन्हें भी मानव रूप से प्रेम करना चाहिए। फिर उसके बाद वो आगे कहते हैं कि वेयर मर्सी लव एंड पिटी ड्वेल देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू। वो कहते हैं कि जहां रहम, प्रेम और दया की भावना होती है, जहां रहम, प्रेम और दया बसते हैं, गॉड भी वहां रहते हैं, भगवान भी वहां पर रहते हैं। तो दोस्तों विलियम ब्लेक यहीं पर अपना पोएम द डिवाइन इमेज को कंक्लूड करते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा, लेकिन दोस्तों आपको कहीं पर भी डाउट हो किसी लाइन या किसी वर्ड में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और ऐसे ही किसी दूसरी पोएम की व्याख्या के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।